मोहनपुर जंगल में हरी अपनी बेटी टिनटिन को लेकर रहता था। टिनटिन जन्म लेने के बाद ही हरी की पत्नी मर जाती है, इसलिए उसकी माँ मरी बेटी को संभालने के लिए हरी अपनी बहन पीरू को जिम्मेदारियां देती है। एक दिन पीरू, हरामजादी, तुझे कितनी बार कहा है घर के सब कुछ संभाल के रखने के लिए, और तू सब कुछ इधर उधर करके रखता है। ये सब कौन ठीक करेगा? आज तो तेरी खैर नहीं। ये बात कह के जब पीरू टिनटिन को बहुत मार रही थी तब टिनटिन मार के दर्द से बहुत रो रही थी। बुआ मत मारो मुझे छोड़ दो, मैं अभी तुम्हारी सारी कम कर देती हूँ। मुझे मत मारो, मुझे बहुत लग रही है। पापा मुझे बचाओ पापा। टिनटिन का रोना सुनकर हरी उसके घर से तुरंत टिनटिन के घर पर आता है। ये क्या, तू मेरी बेटी को ऐसे क्यों मार रही है? ऐसे मारने से तो टिनटिन को लग जाएगी। क्या किया है टिनटिन जिसके लिए तू उसे ऐसी मार रही है? तेरी बेटी को मैं मारूं नहीं तो क्या फिर पूजा करूं? तेरी बेटी ने मेरी हड्डी पसली जलाकर खा रही है, ऊपर से मेरी एक भी बात नहीं सुनती है। तेरी बेटी को और मैं देखकर नहीं रख सकती। ठीक है, तुझे मेरी बेटी को और देखना नहीं पड़ेगा। मैं शादी करके टिनटिन के लिए मम्मी लेकर आऊंगा। फिर अभी तू मेरे टिनटिन को बिल्कुल मत मारना, ठीक है? चल टिनटिन, तू मेरे घर चल, आज मैं तेरे लिए नया मम्मी लेकर आऊंगा। ये बात कहकर हरी टिनटिन को लेकर अपने घर चला जाता है और टिनटिन गुस्सा होकर कहती है, शैतान टिनटिन, आज तेरे लिए मेरे भाई ने मुझे अपमान किया, इसलिए मैं तुझे बहुत बड़ी सजा दूंगी। हरी अगर शादी करके भी लेता है ना तो मैं तेरी सौतेली माँ को ऐसी कान मंत्र दूंगी कि वो भी तुझे हर रोज सताएगी। ऐसे ही दिन गुजर जाती है और रात को हरी कविता नाम की एक चिड़िया को शादी करके लेकर आती है। ये देख टिनटिन, मैं तेरे लिए नई मम्मी लेकर आई हूँ। तेरी मम्मी बहुत अच्छी है, तुझे बहुत प्यार करेगी। सच में पापा, ये मेरी नई मम्मी है। मम्मी, तुम मुझे मारोगे तो नहीं ना? तुम मुझे बहुत प्यार करोगे? टिनटिन के ऐसी प्यारी बातें सुनकर कविता के मन में बहुत प्यार होती है और कविता कहती है, नहीं मेरी प्यारी बेटी, सिर्फ मैं ही नहीं, इस दुनिया में और कोई नहीं मार सकती है तुम्हें। मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगी। पीरू कविता के ऐसे प्यार देखकर कहने लगती है। नया बहू घर पर आते ही ये टिनटिन को लेकर नखरा शुरू कर दिया है। नहीं, इन दोनों में अच्छा रिश्ता बनने नहीं देना है, नहीं तो टिनटिन और उसके सौतेली माँ मिलकर मुझे इस घर से भगा देगी, फिर मेरा क्या होगा? ऐसे ही वो रात चली जाती है। अगले दिन सुबह कविता पीरू और टिनटिन को एक साथ खाना खाने देती है। खाना खाने समय पीरू कहती है, ये क्या भाभी, अब टिनटिन के प्लेट में इतने सारे चावल और मेरे प्लेट में इतने थोड़े चावल? मुझे और चावल चाहिए, दो मुझे। आह पीरू बहन, ऐसे क्यों कह रही हो? सुबह चावल थोड़ी सी कम पड़ गई थी। टिनटिन तो अभी बहुत छोटी है, उसे ज्यादा खाने दो। आप अभी थोड़ी सी कम खा लो ना। कविता की ऐसी बातें सुनकर पीरू बहुत गुस्सा हो जाती है और खाने का प्लेट फेंक देता है और कहती है, ये सौतेली बेटी के लिए बहुत प्यार है ना तुम्हें? देखूंगी कितनी प्यार रहती है। खुद की एक बच्चा होने दो, फिर सब प्यार उड़ जाएगी। आज आने दो भैया को घर पे, तुम्हारी सारे कारनामे बताऊंगी आज भैया को। ये बात कह के पीरू खाना छोड़कर चली जाती है और इस तरफ टिनटिन डर से कहने लगती है, माँ, बुआ तो बहुत गुस्सा हो गई है। अगर पापा को बता देती है और पापा तुम्हें डांटते हैं तब तुम क्या करोगे माँ? तुम क्यों मुझे ज्यादा चावल दिए माँ? सुन टिनटिन, तेरे पापा सब जानते हैं उसके बहन कितनी खराब है और शादी के पहले तेरे साथ वो कितनी गलत काम किया है। तेरी पापा ने मुझे सब बताया है। पहले तेरे साथ इतनी गलती हुई है और अभी मैं तेरी दुख होता कैसे देखूं? मैं सोचा नहीं था माँ, तुम मेरी सौतेली माँ होकर भी मुझे इतना प्यार करोगी। तुम्हें देखने से लगती है मेरी असली माँ तुम्हारे अंदर आ गई है। माँ, तुम बहुत अच्छी हो माँ। पगली बेटी मेरी। और ऐसे ही टिनटिन के सौतेली माँ उसे बहुत प्यार करती है और उसकी सारे ध्यान रखा करती है।